इस प्रगति यात्रा में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रगति दिखता है, तो वो आपको बेगूसराय जिला अंतर्गत मनियप्पा पंचायत में 18 तारीख को होने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्यों में यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है। इनके पीछे जिन लोगों का घर दिख रहा है उससे आप बिहार की अस्मिता पर गौरवान्वित तो महसूस कर सकते हैं, लेकिन अब उन घरों को बचाना बहुत ही कठिन कार्य है। ना तो इनके कारीगर हैं और ना ही वो सामग्री हैं, क्योंकि फूस के घर हमारे बिहार के उस व्यवहार पर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न चिन्हों को उठाता है। जो लोग बिहार में आते हैं और तस्वीर खींचते हैं और कहते हैं कि ये बिहार है जो गरीबों का गांव है, लेकिन यहीं पर प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कई रूप आए जिन्हें कि अब प्लस करके लाया गया, कई प्लस करके लाया गया, और उनके बावजूद भी अगर इस प्रकार की चीज़ें हैं तो मुझे लगता है कि खेद व्यक्त करने की ज़रूरत है। इसी में बात करते करते मुझे कुछ लोगों से पता चला कि जो जगह देख रहे हैं आप, मैंने भी कभी देखा था। इस जगह का नरकीय रूप था और ये वास्तव में कुछ पल के लिए ही हो लेकिन स्वर्ग का स्वरूप धर रहा है। उसमें से ही कुछ लोग आपत्ति कर रहे हैं, जो आपत्ति बहुत ही मुनासिब है। यहाँ रहने वाले कुछ गरीब महिलाएं हैं जिनके बच्चों को खेलने के लिए खेल का प्रांगण नहीं है, लेकिन इसी में खेलते हैं और वो कुछ और चाहते हैं। हम जानना चाहेंगे कि क्या चाहते हैं। क्या बोल रही थी आप? दिक्कत है बन क्या सबका घर बना दीजिए, इंदिरा आवास देखिए, दीजिए। ये बहुत मुनासिब पॉइंट है कि अगर बहुत लोगों को आपको पता होगा कि वास्तविकता कहाँ है, कि जो पक्के घर वाले हैं वो भी नीचे के टेबल के नीचे से पक्के घर का पैसा ले लेते हैं, लेकिन कुछ गरीब लोग इसी तरह वंचित रहते हैं। जो आज के ज़माने में भी आप बात करें और बात निकल के आ जाती है कि घर बना दीजिए। तो मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं आप, तो इस चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा कि आवश्यकता जिनकी है, अनिवार्य आवश्यकता जिनकी है, पहले घर उनको ही मिले। मुख्य रूप से आप कह रहे थे कि सुरक्षा जो जिस तरह से काम हो रहा है, इन गड्ढों में गिरेंगे तो इसके लिए दीवार वगैरह ये सब कुछ होना चाहिए। हाँ, दीवार होना चाहिए। अच्छा, ये क्या था विवाद? पहले रोड रास्ता रुका हुआ था क्या? हाँ, बहुत गली था यहाँ पर ही ना, जाने का रास्ता ही नहीं था। नहीं पे दलान पर तक जाते थे। तो क्या लग रहा है आपको कि इन आने की वजह से हुआ है या कानूनी रूप से कहीं आप लोग कोर्ट वगैरह कानूनी रूप से कोर्ट वगैरह में कहीं गए थे क्या आप लोग? नहीं। तो ये गांव के समाज में किया ना। हाँ। सरकार जिस तरह से उसी प्रकार हो गया ना। हाँ। तो अभी क्या चाहते हैं सरकार से? आप क्या चाहते हैं? दीवार घरवा देते हैं। ये नल जल का जो तस्वीर जो नया जो लगाया गया है, ये अभी के लगा है या पहले से है? अभी लगा है। नल अभी से नल जल लगा, पहले आप लोग के घर में नल नहीं था? नहीं। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री जी कि भले आपके आने से हुआ हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप एक मनियप्पा में आ रहे हैं और बेगूसराय के तमाम उन पंचायतों में भी आपको इसी प्रकार से नल लग जाना चाहिए। मैं एक महोदया हैं और काफ़ी देर से मुझे लगता है कुछ कहना चाहती हैं। जी, अपना परिचय देंगे थोड़ा? हम आशा कार्यकर्ता हैं। आप आशा कार्यकर्ता हैं और यहाँ किसी योगदान में हैं आप? हाँ, यहाँ हम देखभाल कर रहे हैं। यहाँ तो बहुत अच्छा बना दिए नीतीश जी, स्वर्ग विराज रहा है। तो स्वर्ग विराज रहा है, तो उनमें जो खामियां जो कुछ लोग आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं कि मतलब ये गैर मंजरूआ ज़मीन था, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन गैर मंजरूआ जो था, तो कुछ लोग अब जो वर्चस्व रखने वाले व्यक्ति थे, जो बाहुबली थे, वो अपने अंदर ले रखा था, रास्ते तक बनने नहीं दे रहे थे। तो ये अच्छा या खराब है? जी, ये बात पहले था। अच्छा, बनने नहीं देता था। बनने नहीं देता था। हाँ, लेकिन अब ये बन गया। अगर मंजरूरी ज़मीन था जी, लेकिन अब ये बन गया। इन लोगों का जो आप देख रहे हैं कि पीछे जो तस्वीर है, नीतीश बाबू यहाँ आएंगे, हो सकता है कुछ आप लोगों से बात करके चली जाए, लेकिन इनका उत्थान तो इतना बिहार तो उत्थान नहीं हुआ। कम से कम पक्का घर तो बनता है इन लोगों का, क्यों नहीं बन पाया अभी तक? 12 आना को बन गया है पक्का का घर। अभी इनको भी बन जाएगा, हुआ बन जाएगा इनको भी। बहुत अच्छा। आप जो आशा जो कार्यकर्ता हैं वो तो मुख्य रूप से स्वास्थ्य उपलब्ध करवाने के लिए, तो आप लोगों को यहाँ ड्यूटी लगाया गया है? हम नहीं, अपने वार्ड में घूम रहे हैं, देख रहे हैं। आप लोगों को जबरदस्ती तो नहीं है ना? नहीं, जबरदस्ती नहीं है कि आप यहाँ देख रहे हैं, घूम रहे हैं, कहाँ क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है। हम लोग को कार्ड दिया गया, हम बांट रहे हैं, अपना ड्यूटी पर है। अच्छा, अपने ड्यूटी पर हैं। हाँ। तो क्या मांग करेंगे? अपना हक करेंगे? देंगे। हाँ, हम मांग करेंगे। नीतीश जी हमको सरकारी करेंगे, सरकारी के लिए हम आशा है मांग करें। हाँ, आशा कार्यकर्ता है। आशा कार्यकर्ता को आशा है कि वो सरकारी कर देंगे? हाँ, कर देंगे, करेंगे। बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि विधायक जी एक साथ नजर आए, ये सौभाग्य की बात है। और इन चीज़ों को आप देखते रहिए और मैं प्रयास करता हूँ कि इनकी इन्हीं बातों में थोड़ा सा कुछ योगदान हो जाए। में एक हमारे फ्रेम बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि हमारे बेगूसराय के 2 विधायक जी, और दोनों ही एक गठबंधन के। देखिए, बहुत खूबसूरत पहल है कि हम सबसे पहले आपको मटिहानी के विधायक जी, उनका क्षेत्र है, और ये हल्का सा चाहेंगे विधायक जी थोड़ा सा कदमों को हल्का विराम देंगे। जो ये प्रगति है, इन प्रगति में मुख्य रूप से किसका योगदान देंगे आप? सर, पूरे मटिहानी विधानसभा की जनता का, माननीय मुख्यमंत्री बिहार
नीतीश कुमार और पूरे हमारे जितने भी एनडीए सहयोगी दल के साथी हैं, विशेष क्या मिलेगा? जैसे आपके पहल से हमने देखा कि सारा ढेर सारे बहुत कार्य हुए, लेकिन मुख्यमंत्री जी आने से विशेष हमें क्या मिलेगा? अपने जितना भी चीज़ आपको दिख रहा है, ये सारी चीज़ें विशेष हैं, और विशेष इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं जो विगत 150 वर्षों में नहीं हुआ, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। तो जो चीज़ें 150 साल में नहीं हुई है वो आज हो रहा है, तो विशेष हो रहा है। अच्छा, यहाँ मुख्य रूप से रेड क्रॉस सोसाइटी जो कि बहुत बड़ी आशा है पूरे बेगूसराय के लोगों को, लोग कई दशकों से मनियप्पा जब भी आते हैं तो उसकी जीर्णशीर्ण अवस्था देख करके काफ़ी व्यथित होते थे, उनका जीर्णोद्धार तो हो रहा है, लेकिन क्या उसमें पूरे स्वास्थ्य की सारी व्यवस्था मौजूद हो जाएगी? सारी व्यवस्था मौजूद रहेगी। आपको उस दिन भी बताया था जी। 1 करोड़ का हम लोगों ने CSR से IOCL ने दिया है, 5 करोड़ का फंड ONGC ने अप्रूव किया है, ठीक है, इक्विपमेंट्स बेड्स वगैरह के लिए। तो इसका पूर्ण रूपेण जीर्णोद्धार होगा। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तब जब आप इसके स्वरूप को देखिएगा। अंत में आप हमने बिहार सरकार भवन को देखा तो काफ़ी खुश हुए, मन ये पूरे बिहार सरकार भवन का इस प्रकार रंग रोहन नहीं होना जाना चाहिए अपने क्षेत्र में? एक जगह यदि वो आ रहे हैं वो तो एक जगह देखेंगे, बाकी अन्य जगहों पर भी ये मॉडल है, ये प्रतीक है, और इसी मॉडल के आधार पे सबसे पहले तो हम लोग अपने मटिहानी विधानसभा और पूरे ज़िले में सारे पंचायत का स्वरूप ऐसा ही हो, इससे बेहतर भी हो, लेकिन स्वरूप इस तरीके का हो, ये प्रयास है। और ये दिखाने का प्रयास है कि बिहार सरकार की जो नीति है, उनकी जो इच्छा है, वो पूरे पंचायत को इसी तरीके से डेवलप करने की। बहुत बहुत आभार आपका। देखिए, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि उन्हीं से भारतीय जनता पार्टी से जो बछवाड़ा विधानसभा के विधायक हैं और वर्तमान में खेल मंत्री भी हैं, और उसका एक प्रांगण आपने देखा होगा कि बास्केटबॉल ग्राउंड का हम वहीं से शुरुआत करना चाहेंगे। मंत्री जी, क्या लग रहा है आपको कि वास्तव में जिस तरह से रंग रोहन हुआ बास्केटबॉल ग्राउंड का, इस तरह से पूरे बिहार के बास्केटबॉल ग्राउंड का हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए? देखिए, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने जो फैसला किया, उसमें ये जान लीजिए कि पूरे बिहार के अंदर सभी पंचायत में खेल के मैदान बनाए जाएंगे। ये 500 प्लस की बात है। सभी पंचायत में खेल का मैदान बनाए जाएंगे। अभी 10,000 से ज़्यादा पंचायत का शिनाख्त हो चुका है, ज़मीन उसका अधिग्रहण हो चुका है, और 10,000 से ज़्यादा पंचायतों में भी खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं, और जो बचा हुआ है उसको भी इस साल के अंदर ही पूरा कर लिया जाएगा। 18 तारीख को जब वो आएंगे तो मुख्य रूप से आपने मन में तो बिठा के रखा होगा, क्योंकि फुटबॉल का स्टेडियम हो गया, क्रिकेट का स्टेडियम हो गया, इस प्रकार के बहुत कुछ है जिससे बेगूसराय बहुत पीछे है। जो IOCL के आसपास है, जिनको वहाँ से कुछ मिल जाता है तो ठीक है, बाकी दूर दूर देहात के लोग तो कैसे हैं पता ही आपको, तो इसमें कुछ होगी प्रोग्रेस? देखिए, बेगूसराय तो खेल के क्षेत्र में बहुत पहले से आगे है जी, और ये जान लीजिए यहाँ बेगूसराय ज़िले में ये बहुत बड़ा खेल का आयोजन होने के लिए जा रहा है, वो मई जून में होना है। और हमने आपको कह दिया कि बिहार के सभी पंचायत में ही एक जैसा दृश्य देखने को मिलेगा खेल के क्षेत्र में। और बिहार के बारे में जो कहा जाता था ना कि खेल के क्षेत्र में बिहार बहुत पीछे है, बिहार सरकार के मुखिया माननीय श्री नीतीश कुमार जी का स्पष्ट समझ है कि हम बिहार को खेल के क्षेत्र में पूरे दुनिया के मानचित्र पर आगे कर देंगे। आपके विधानसभा, आपकी चूँकि आप उस विधानसभा से यहाँ तक आए, तो बछवाड़ा विधानसभा के लिए आप क्या मानेंगे? देखिए, बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बड़ा कार्यक्रम वहाँ हो गया है, बड़ा योजना हो गया है, समझे ना। अब वहाँ जाइएगा, देखिएगा तो 42 वर्षों के दरमियान दलसिंह सराय से लेके भगवानपुर तक का पथ का चौड़ीकरण नहीं हुआ। रोज़ एक्सीडेंट होता था, रोज़ लोग गाली देते थे, लेकिन अभी जा कर के देखिए उसमें काम चालू है, और 42 साल के बाद बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन करके तैयार होने जा रहा है। बहुत बहुत आभार आपका। तो आप देख सकते हैं कि ये मटिहानी विधानसभा का एक क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर बछवाड़ा के विधायक जी भी हैं और मटिहानी के विधायक जी भी हैं, और तमाम जो लोग यहाँ आ जा रहे हैं उन लोगों में मुझे लगता है कि बेगूसराय जिला के लगभग प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, और उनका कार्य करने की जो स्थिति है उससे तो लगता है कि युद्ध स्तर से उनका कार्य हो रहा है। सफलता के लिए हम शुभकामनाएँ दे जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।